आकांक्ष यादव जी जुड़े हैं, सीपीटीओ हैं आईटी नेटवर्क के। सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल, जिस तरीके से लगातार अगर भारतीय सेना को लेकर बात की जाए, भारतीय सेना के जो निशाने हैं वो अचूक साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से मैंने अभी ये खबर बताते हुए जिक्र किया था कि पाकिस्तान भी लगातार ये दावे कर रहा कि हमारे पास आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन उसके आयरन डोम सिस्टम कंडम स्थिति में नजर आ रहे हैं और एक भी निशाने भारतीय सेना के चूक नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय सेना के जितने भी S-400 हो गए या बाकी के जितने भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हो गए, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक एक भी हमले के अंदर कामयाब नहीं हो पाया, और साथ ही साथ जो हम कर रहे हैं उनके अंदर पाकिस्तान उसको रोकने के अंदर बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुए। जो भी इनके एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें से एक ने भी काम नहीं किया है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 4-5 चीज़ें हैं जो हमें हमारे ध्यान के अंदर रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास अब बहुत सारे व्हाट्सएप आना स्टार्ट होंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। आप कोई भी पीडीएफ जो अज्ञात व्यक्ति की तरफ से आ रही है वो ना खोलें। आजकल लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉग इन करते हैं। हमारा जो युवा है, आप जैसा कि देखते होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर लाइव रहता है। किसी भी रैंडम या अज्ञात व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट ना करें। तीसरी चीज़, आप कोई भी मैसेज अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो एसएमएस हो, उसको पहले जांच लें। एक बार ये पता करने की कोशिश करें क्या जो उसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं वो सच हैं या नहीं है। एक फैक्ट चेक आप अपने लेवल के ऊपर करें ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें साइबर अटैक हमारे स्तर के ऊपर रोकने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और कारगर साबित होंगी जी। आप अक्षांश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त साइबर अटैक के जो मामले हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस बीच बचाव की आपने बात की, ऐसे में कुछ कॉल्स को लेकर भी सर जो है अपडेट्स निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ फेक कॉल्स आ रही हैं, उन कॉल को रिसीव करने के बाद जो है डेटा हैक हो जा रहा है, उसको लेकर कुछ अपडेट्स अगर हो तो। बिल्कुल, काफ़ी फेक कॉल्स भी बढ़ाई जा रही हैं, काफ़ी डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी नए नए तरीके के स्कैम्स आ रहे हैं। अब देखिए, अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को फंड करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली पैसे की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान के अंदर उनकी इकोनॉमी की कैसी हालत है वो सब लोगों को पता है। तो फेक कॉल्स हो गई, जितने आप जब भी कोई फ़ोन उठाएं, अगर आपको नंबर +91 नहीं दिख रहा है इंडिया का तो उसको अवॉइड करें। अगर कोई इंटरनेशनल नंबर के ऊपर से आप बात कर रहे हैं तो वो नंबर आप ये जांच लें कि वो आपके में से पहले सेव हो या आपके परिजनों का हो, अदरवाइज वो नंबर आप ना उठाएं। और डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे के अंदर सरकार ने भी काफ़ी जागरूकता फैलाई है, उससे बचें और ये ध्यान में रखें कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जी। लेकिन इस बीच सर एक गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से जहाँ एक और जंग चल रही है, लगातार भारतीय सेना हमले कर रही है, अटैक कर रही है, दूसरी ओर जिस तरीके से साइबर अटैक किया जा रहा है, और कुछ खबरें निकलकर अभी सामने आई थी कल परसों को लेकर बात करें कि जो भारत की वेबसाइट है, अगर प्रमुख वेबसाइटों को लेकर बात करें, जो महत्वपूर्ण हमारे सेक्टर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पर भी अटैक हुए थे और करीब 1 लाख साइबर अटैक 1 घंटे के अंदर इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा था आपने। काफ़ी सारी खबरें आई कि बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के भी ऊपर भी साइबर हमले हुए हैं, NSC BSC की साइट के ऊपर भी साइबर हमले हुए हैं। बट हमको ये